नमः। ओम गम गम गणपते नमः। ओम ऐं नमः श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। कल हनुमान जयंती था। बजरंगबली के जन्म उत्सव मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है। कल था, संयोग से मैं कहीं इतना ज़्यादा व्यस्त था, चुनावी रैली आदि सब कुछ लेकर के कार्यक्रम में तो मैं शामिल हुआ हनुमान जी के जन्मोत्सव में, लेकिन भीड़ भाड़ में मैं आप लोगों को संदेश न दे पाया, वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। आज मैं दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पूर्णिमा के दूसरे दिन। आज है 24 तारीख, 23 तारीख को हनुमान जयंती थी। तो आपको हनुमान जयंती और ये चैत्र पूर्णिमा को आप लोगों को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बजरंगबली की कृपा शुभ आशीर्वाद मिले, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बजरंगबली महाराज का, श्री हनुमान जी महाराज का इतना उत्तम सेवा रहा है कि अपने गुरु की सेवा करने के लिए वो कभी पीछे कदम नहीं हटाए। और जैसे भी जब भी जरूरत पड़ा गुरु की, यानी पहले तो ये जाना जाए कि बजरंगबली जी के गुरु कौन थे। श्री रामचंद्र भगवान उनके गुरु जी थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे बजरंगबली जी, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी भगवान का शरणागत हुए और ऐसी अपने गुरु की सेवा किया उन्होंने कि आप लोग जानते हैं, पूरा रामायण में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। तुलसी कृति रामायण में भी, वाल्मीकि जी के रामायण में, ये सब सारे सब हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको पता ही है। तो क्या करना है कि जैसे हनुमान जी ने सेवा किए हैं अपने गुरु का, वैसे हम लोग सेवा करें। कुछ प्रसंग बताएंगे, जैसे कि सिर्फ ये होता है कि आज्ञा आज्ञा आज्ञा। देखिए, आज्ञा गुरु की ये होती है कि जो सत्संग में सुना होता है वही आज्ञा होती है, और उसको जो है प्रैक्टिकली जब धरातल पे ले आना होता है उस आज्ञा का, तो शास्त्र सम्मत हम जब कार्य करते हैं, शास्त्र सम्मत करते हैं, गुरु के सत्संग वचनों के द्वारा जो करते हैं, और भगवान की जो प्रेरणा होती है, भगवान की आज्ञा से समर्थन से जो कार्य करते हैं वही आज्ञा होता है। जैसा कि बजरंगबली जिस समय कार्य कर रहे हैं, अब रामचंद्र जी भगवान नागपाश में फंस गए, बंध गए मेघनाथ के तीर के द्वारा। तब बजरंगबली ने वहां ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि रामचंद्र जी से पूछने जाए, सीता जी से पूछने जाए, अयोध्या उनके पिताजी से, माताजी से पूछने जाए। नहीं, शिष्य का मतलब है, साधक का मतलब है कि उचित समय देख करके उचित कार्य को करना। तो उन्होंने रामचंद्र जी से बिना आज्ञा लिए, चूंकि अब रामचंद्र जी नागपाश में फंसे हैं, लक्ष्मण भैया भी फंसे हैं, तो उन्होंने तुरंत युक्ति सोची, ध्यान लगाया, युक्ति सोची, युक्ति आया उनको, वो गरुड़ के पास गए और गरुड़ जी को उन्होंने ले आए और गरुड़ के द्वारा नागपाश से मुक्ति मिली। यह प्रसंग रहा। इसके पहले का भी एक प्रसंग है, जैसे कि सीता माता को खोजने जाते हैं, तो सीता माता से वार्तालाप करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद फिर जाते हैं। वहाँ भूख लगी थी, माता जी से आज्ञा लिया भोजन करने के लिए, तब भोजन कर रहे थे। हाँ, तो उसी बीच में तमाम राक्षस आतिताई आते हैं, उनका उन्होंने संहार भी करते हैं। इसके बाद किसी न किसी कारणवश
जो है वो बांधने का प्रयास करता है मेघनाथ, तो उसके द्वारा बंधते भी हैं। बंध करके रावण के दरबार में जाते हैं और इसके बाद उनके पूंछ में तेल लगाया जाता है, आदि आदि आग लगा दी जाती है। आप लोगों के प्रसंग याद होगा, इसलिए ज़्यादा लंबा न करके आग लगा दी जाती है। और उनके पूंछ में जब आग लगा दी जाती है तो कूद कर वो पूरे लंका को ही जला डाले। जब लंका को जला दिए, इसके बाद माता जी के पास जब आते हैं, देखिए जब लंका जलाना और राक्षसों का संहार करना हुआ, उस समय न रामचंद्र जी से पूछा उन्होंने, न तो सीता जी से पूछा, क्योंकि उनके लिए वही आज्ञा थी, वही कार्य करना था, उसी में उनके जो है स्वामी का कल्याण था। तो उस कार्य को करना चाहिए। हमारे स्वामी का, हमारे गुरुदेव का, हमारे ईश्वर का, हमारे प्रकृति का किस तरह कल्याण होता है, इस कार्यों में बहुत ज़्यादा विलंब करने की जरूरत नहीं होती। तो वो प्रसंग हो गया। फिर इधर माता जी के पास जब आते हैं तो माता जी कहती हैं, बेटा तुमको डर नहीं लगा क्या आग में जलने का? तो बजरंगबली कितना सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं माता जी जब आप ही अग्नि में हैं तो मुझे किस बात का डर। जब माता ही अग्नि में मतलब रह रही है तो ऐसे किस बात का डर। ऐसे हम परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं, इसमें हमें कभी डर नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव हमारे जेल में ही नहीं है, अनंत 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 कोटि कोटि ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, हर एक शक्तियों में वो व्याप्त हैं। तो हम अपने गुरु की सेवा करने के लिए एकदम उत्साहित हैं, करते ही हैं, और मुझे डर भय होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पूरे अखिल ब्रह्मांड में मेरे गुरुदेव का रोम रोम शक्तियां छिपी हुई है, तो मुझे डरने का कोई कारण ही नहीं बनता। ये हो गया। इसके बाद काल नेमी आया। काल नेमी को कार्य करने में विक्षेप पैदा कर रहा था, जैसा कि प्रसंग आप लोगों को पता होगा। तो बजरंगबली वहां वापस रामचंद्र जी से पूछने नहीं जाते हैं, अब उन्होंने उसकी इति सिद्धि कर देते हैं, करके फिर आगे अपने गुरु के सेवा यानी श्री रामचंद्र जी की सेवा में आगे संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। वापस आने पे एक घटना घटती है, थोड़ा उनके अंदर एक अहंकार आता है कि मैं कर रहा हूं। जाते समय तो श्री राम वापसी में उन्होंने नहीं बोला, इसी कारण से उन्होंने अयोध्या में गिरना पड़ा सारा पहाड़ लेकर के, और फिर वहां भरत भैया के मतलब शक्ति से फिर आगे गए, जय श्री राम बोले। तो कार्य करते हुए अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए और अपनी गुरु भक्ति बना के रखना चाहिए। और सेवकों में सेवक, सबसे सुंदर सेवक अगर प्रेरणा लेना है तो श्री हनुमान जी महाराज से हमको लेना चाहिए। मैं उनका अनन्य भक्त हूँ और उनसे सेवक गुण में लेता रहता हूँ और करता हूँ। अर्जुन भी भगवान के भक्त थे, लेकिन उतने भक्त नहीं थे। इसमें आपको विच्छेद मैं बता रहा हूं कि अर्जुन को कह कह करके भगवान ने 18 अध्याय सुनाया, तब उसको समझ में आता है, लेकिन बजरंगबली को सुनाना नहीं पड़ा, वो अपने आप उत्सुक होकर के भगवान की सेवा में लगे रहे। इसलिए अर्जुन से भी ज्यादा बजरंगबली महावीर वो जो है मतलब पूजनीय है, आदरणीय है। इसीलिए आप जहां भी कहीं देखेंगे श्री कृष्ण के साथ जो है अर्जुन का फोटो ज्यादा नहीं मिलेगा। हर श्री कृष्ण के फोटो में मतलब जहाँ अर्जुन की पूजा नहीं होती है, अर्जुन की कभी पूजा नहीं हुई, लेकिन बजरंगबली महाराज का पूजा सदैव होता रहा है और हो रहा है। तो भक्त जब शिरोमणि होता है, अपने गुरु की आज्ञा में चलता है और तत्काल युक्ति से कार्य करता है, युक्ता हरस विहारस, तब उसकी पूजनीय होता है। तो महावीर इसीलिए पूजनीय है कि अपने गुरु की, अपने भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो यह बात समझने की जरूरत है। मैं भी बजरंगबली महाराज से बहुत ही प्रेरणा पाता रहता हूँ, अपने के गुरुदेव की भी कृपा पात्र हूँ, उनका भी होता है, भगवान का भी, शास्त्र का भी, इसलिए कि हम उनके आज्ञा में ही चलते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। इस जो आपकी चैत्र का जो पूर्णिमा था 23 तारीख को, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, हरिओम।